हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ISO 9001 2015 की क्लॉज नंबर 4.4 की, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स और इट्स प्रोसेस, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं, उन सभी प्रोसेस को हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं। दी ऑर्गेनाइजेशन सेल इस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम उसमें इस्टेब्लिश करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको मेंटेन और कंटिन्यूली इम्प्रूवमेंट करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, इंक्लूडिंग द प्रोसेस नीडेड एंड दियर इंटरेक्शन इन द अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द this standard international standard. The organization shall determine the process needed for the quality management system and their application throughout the organization. यानी कि इस क्लॉज में हम जानेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस हैं। अभी प्रोसेस कौन कौन से होते हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे कि मार्केटिंग जो है एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, परचेज एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है, डिजाइन कंट्रोल हो गया या फिर प्रोडक्शन हो गया, तो ये जो है, या फिर क्वालिटी कंट्रोल हो गया, तो ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस है। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रोसेस जो है संस्थान में हो सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे कौन कौन प्रोसेस जो है हमारे संस्थान में, उस आधार पे हमें एक लिस्ट तैयार करना है कि कौन कौन से प्रोसेस जो है हमारे संस्थान में लागू होते हैं। तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे। डिटरमाइन द सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज प्रोसेस, यानी कि ये जो प्रोसेस हैं उनका सीक्वेंस क्या है हमें, क्योंकि जो हमें लिस्ट हम तैयार करेंगे उसमें हम इसको जो है इसको सीक्वेंस वाइज रखेंगे। सीक्वेंस वाइज रखने का मतलब क्या है, जैसे कि हमें कोई भी हमें मतलब प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यानी कि रॉ मटेरियल परचेज करेंगे या फिर हम प्रोडक्शन करेंगे, तो जैसे जैसे स्टेप आते जाएंगे उनको हमें सीक्वेंस रखना है और उन प्रोसेस के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन है वो चीज़ को हम समझेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है डिटरमाइन and apply the critical and method including monitoring, measurement and related performance indicator needed to ensure the effective operation and quality and control of these process। कि कौन कौन से इफेक्टिवनेस जो है क्राइटेरिया हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। डिटरमाइन दी रिसोर्सेस नीडेड फॉर दीज प्रोसेस एंड इंश्योर दियर अवेलेबिलिटी, यानी कि हम जो हमारे रिसोर्सेस हैं इसके मतलब कोई भी प्रोसेस के लिए क्या क्या रिसोर्सेस हैं और क्या क्या मटेरियल यानी कि अवेलेबल है, तो उन चीज़ों को हम इस चीज़ में जो है कंसीडर कर लेंगे। असाइन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर दीज प्रोसेस, अभी कोई भी प्रोसेस है उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना होगा और अथॉरिटी फिक्स करना होगा, यानी कि किस व्यक्ति को किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अथॉरिटी क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है लिस्ट आउट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट F जो है, उसमें हम जानेंगे हमें एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 6.1, यानी कि इसमें हम समझेंगे कि रिस्क और अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, कि कोई भी चीज़ है उसमें कौन कौन से रिस्क हैं और अपॉर्चुनिटी क्या है, तो वो पैरा नंबर 6.1 में जो है समझ के हम उसको कर सकते हैं। इसके बाद में इवैल्यूएट दीज प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंट एनी चेंज नीडेड टू इंश्योर दैट दीज प्रोसेस अचीव दियर इंटेंटेड रिजल्ट, यानी कि कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट जो है एक प्रोसेस है जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इसको हमें समय समय पे ये जो प्रोसेस है इनको आप इम्प्लीमेंट करते रहिए, इवेल्यूट करिए। अगर कुछ नेसेसरी आपको ज़रूरत है तो आप इनको जो है चेंज कर सकते हो जिस अच्छे परिणाम के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।